देखिए ये जो फुल सॉर्टिंग है ये थोड़ा आसान है, जल्दी हमको मिल जाती है। अब हाफ सॉर्टिंग, माइनर सॉर्टिंग या एक्टिव सॉर्टिंग होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको 10-10, 15-15, 20-20 मिनट भी एक बोर्ड पे काम करना पड़ जाए टेस्टिंग करना, तब काउ ढूंढ पाओ। और सोल्यूशन शॉर्ट वाला है थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा से आप तुरंत पता कर सकते हो, वो तुरंत बता देगा थर्मल कैमरा। मल्टीमीटर आपका प्रॉब्लम कर सकता है, कई बार हो सकता है मिल भी जाए, कई बार ना भी मिले। चलिए तो इसको समझते हैं, ऑल टाइप सॉर्टिंग, चाहे वो आपकी फुल हो, चाहे हाफ हो और चाहे माइनर हो। अब इसमें मेहनत थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या करना है, मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पे सेट करना है। कहाँ पे? बजर मोड पे सेट करना है। और आप हर सेक्शन में जाकर जो बड़े कंपोनेंट्स आपके जो दिख रहे हैं, जो बड़े कंपोनेंट्स आपके जो दिख रहे हैं, हर सेक्शन में जाके चेक करना है। रेड पर आपको क्या कर दिया आपने, और ब्लैक से आप चेक कर रहे हैं। जैसे ये सेक्शन है, यहाँ पे चेक किया, ये सेक्शन कंपोनेंट यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक किया। जहाँ जहाँ पे बड़े कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हर सेक्शन में जाके मल्टीमीटर से चेक करना है। समझ लो पहले इधर, पहले समझ लो पहले यार, ठीक है। हमारा काम लिखाना नहीं है, हमारा काम है समझ में आए बस आपको, ठीक है। तो हर सेक्शन में जा जाके आपको क्या करना है, चेक करना है। तो अब आपने चेक किया सभी सेक्शन में जा जाके, तो आपको कोई कंपोनेंट शॉर्ट मिला। क्या मिला आपको? जैसे यहाँ पे कई कैपेसिटर लगे, आपने इसको जब चेक किया तो ये क्या किया, बीप। क्या किया कि इसका एक सिरा भी बीप कर रहा है, और शॉर्ट होने की वजह से ये वाला भी सिरा क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। हो सकता है और भी कंपोनेंट यहाँ का 4 या 5 या 6 कंपोनेंट भी क्या करें, बीप करें, ठीक। आपको एक शॉर्ट कंपोनेंट ढूंढना है, सीधी सी बात। कितना? एक। अब ये जो बीप कर रहा है ये है तो शॉर्ट, लेकिन इसका एक सिरा तो प्लस होगा और एक सिरा तो माइनस होगा, कंफर्म। और कंपोनेंट या कोई आईसी की वजह से क्या हो गया है, दोनों में के अंदर क्या आ गई, शॉर्टिंग आ गई, दोनों आपस में जुड़ गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्लस के साथ में अगर और माइनस साथ में अगर 0 और 1 की रीडिंग आती है, कितनी, 0 और 1, तो ये वाला माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। और प्लस के साथ में 2, 4, 6, 8, 9 और प्लस में क्या आ रही है, बीप आ रही है, तो ये वाला प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। लेकिन सॉर्टिंग की वजह से दोनों बीप कर रहे हैं, तो अब आपको बीप के साथ में क्या करना है, रीडिंग देखनी है। क्या देखनी है, रीडिंग। प्लस के साथ में 0, माइनस साथ में 0, 1 और प्लस के साथ में 2, 4, 5 ऐसे रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का काम खत्म, इतना ही करना है। अब इससे हमें ये पता चला कि कैपेसिटर का ये वाला सिरा माइनस है और ये वाला प्लस है। डीसी मशीन लो, 3 वोल्ट और स्टार्ट करेंगे वही 1 वोल्ट 3 एम्पियर, बढ़ाएंगे फिर 2 वोल्टेज, फिर 3 वोल्टेज। 3 एम्पियर के ऊपर वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, 3 एम्पियर बहुत मैक्सिमम हो गया जाके, ठीक है। 3 से ज़्यादा एम्पियर नहीं दिया जाएगा। 1 या 0 रीडिंग मल्टीमीटर में आएगी, माइनस हो गया, हाँ हाँ बीप करेगा, मतलब शॉर्टिंग की वजह से बीप कर रहा है, लेकिन वो है क्या, प्लस है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाले को, ब्लैक वाले को क्या कर दीजिए, आप कहीं ग्राउंड पे लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, ग्राउंड पे लगा दीजिए। प्लस वाले को आपको कहाँ लगाना है, इस वाले प्लस में, ठीक है। रोजन फ्लेक्स अप्लाई कर दो। अगर यहाँ कोई कंपोनेंट्स लगे होंगे, ये वाले कोई खराब होगा, जो भी खराब होगा वो मेल्ट करेगा। आईसी कोई लगी होगी, जो भी आईसी होगी वो मेल्ट करेगी। ये करना है आपको, ये है प्रोसेस। पहले रोजन लगा लीजिएगा, पहले तो आपको प्लस माइनस चेक करना है, ठीक है। और फिर भी अगर कन्फ्यूजन है कि अगर माइनस नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इस साइड लगा के देख लो और एक बार इस साइड लगा के देख लो। भाई अगर -0 में अगर आपको कोई दिक्कत मिल रही है तो एक जो शॉर्ट वाला है, एक बार उस साइड प्लस लगा दो, नहीं मिले शॉर्टिंग तो एक बार इस साइड लगा दो, ठीक है। तो चलिए इसकी एक बार फोटो खींच लीजिए, और इसके बाद फिर हम आपको इसमें कुछ लिखा रहे हैं। ये लैपटॉप का बोर्ड है, कंप्यूटर का बोर्ड हो या अदर कोई डिवाइस हैं, उसमें भी ये तरीका आप लगा सकते हो, ये वाला तरीका, ठीक है। लैपटॉप में हम ऐसे शॉर्टिंग निकालते थे, बता रहे हैं आपको। हाँ, फुल किसी भी टाइप का हो, कोई भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कैमरा हो, जहाँ पर भी है, ये तरीका सब में काम करता है। सुबह में एक फ़ोन लेके आइए, इस वाले का प्रैक्टिकल कराने के लिए चेक करिए, एक इस तरह का शॉर्टिंग वाला। शॉर्टिंग तो है ही, हाफ शॉर्टिंग या ऑल टाइप शॉर्टिंग रिमूव। हाफ शॉर्टिंग या आप डाल लो, हाँ ऑल टाइप ऑल डिवाइस। स्टेप नंबर 1, मल्टीमीटर से मोबाइल के सभी सेक्शन में जाकर शॉर्ट कंपोनेंट ढूंढना है, शॉर्ट कंपोनेंट ढूंढना है।
या सर्च करना है। पहला पॉइंट हो गया, जो बीप करे दोनों साइड से उसको आप देखो, 4 बीप करें 5 बीप करें, उसमें से कोई एक को पकड़ना। नेक्स्ट स्टेप, शॉर्ट कंपोनेंट पर प्लस और माइनस सिरा पता करेंगे। शॉर्ट, हाँ दूसरा, शॉर्ट कंपोनेंट पर प्लस और माइनस सिरा पता करेंगे। कैसे? 0 1 माइनस और प्लस के साथ में जो ज़्यादा रीडिंग आएगी वो क्या है? प्लस है आपका। शॉर्ट कंपोनेंट का प्लस और माइनस पता करना। स्टेप नंबर 3, शॉर्ट कंपोनेंट के प्लस सिरे पर 1 2 3 वोल्टेज, एक सामने लिखा है 1 2 3 वोल्टेज, पहले 1 देंगे, फिर 2 और फिर क्या 3, 1 2 और 3 वोल्टेज और 3 एम्पियर की सप्लाई देंगे। 1 2 3 वोल्टेज और 3 एम्पियर का सप्लाई देंगे। जो कंपोनेंट या आईसी हीट करे, कि जो शॉर्ट कंपोनेंट है उसके प्लस रे पे 1 2 3 वोल्टेज और 3 एम्पियर की सप्लाई देंगे। जो कंपोनेंट हीट करे या आईसी हीट करे उसे रिमूव करना है। तो ये एक प्रोसेस है, किसी भी डिवाइस में आप इसको लगा सकते हो। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चेक करिए, पहले हम सॉर्टिंग चेक करेंगे। इसमें बोर्ड साफ करिए, क्लियर करिए। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, ये लापरवाही मत करिएगा। इस पर क्या आ रहा है? कनेक्ट करते ही क्या आ रही है? रीडिंग आ गई, यानी क्या है? हाफ शॉर्ट। मल्टीमीटर में कहो दिखाए भी नहीं, ये दिखाएगी? चेक करो मल्टीमीटर से। नहीं दिखा रहा है सर। 80-90 मिली एम्पेयर की शॉर्टिंग मल्टीमीटर कैच ही नहीं कर पाता है। जैसे 10 20 30 40 50 ऐसे 70 80 90 मिली एम्पेयर की जो शॉर्टिंग होती है, जो माइनर शॉर्टिंग हो, उसे मल्टीमीटर कैप्चर ही नहीं कर पाता। जैसे आपके कान कुछ जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बोलते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, तो कुछ एक लिमिट है कि इतने डेसिमल की ही जो फ्रिक्वेंसी है वो सुन सकते हैं, है कि नहीं? तो पागल हो जाए आदमी 20 डेसिमल से। तो अब क्या करेंगे? एक तो तरीका है थर्मल कैमरा हम यूज़ करें, तुरंत पता चल जाएगा। और या फिर तरीका क्या है कि हम हर सेक्शन में जा जाके क्या चेक करें? कंपोनेंट चेक करें। शॉर्ट कंपोनेंट चेक करिए। समय लगेगा, बता रहे हैं, पहले पूरा बोर्ड चेक होगा। शॉर्ट कंपोनेंट हमें ढूंढना है। अब स्टेप जो लिखे हैं वो सेम फॉलो करें, जो दोनों सिरा बीप करें। हाँ भैया, चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 25,000 रुपये खर्च करो। देखो देखो यहाँ पर, देखिए ये देखो, यहाँ पर दोनों साइड से कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये ठीक है। देखिए देखिए, अब ध्यान से, बीप दोनों सिरा कर रहे हैं। किसी आवाज़ नहीं यार, माइक ले आओ भाई इधर। आ रही है? बहुत कान तेज है तुम्हारे यार। तो नियम क्या था कि पहले हम सेक्शन बाई सेक्शन में जा जाके क्या करेंगे? शॉर्ट कंपोनेंट ढूंढेंगे। पहले नियम था ये। स्टेप 2 क्या है बताओ? शॉर्ट कंपोनेंट के प्लस सिरे को पता करेंगे और माइनस सिरे को। तो चेक करिए भाई, प्लस और माइनस सिरा। बीप के साथ रीडिंग्स देखना है हमको। बीप के साथ में कितनी रीडिंग आ रही है? 29, ठीक है। और इधर कितनी आ रही है? 2। तो रीडिंग कौन सी ज़्यादा है? ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये वाला जो सिरा है ये माइनस है और ये वाला प्लस। क्लियर है सभी को? बीप दोनों कर रहा है, लेकिन बीप के साथ में रीडिंग मैटर किया है। अब क्या करना है? डीसी को हमको क्या करना है? एक वोल्टेज कितना और 3 एम्पियर, ये भी कर सकते हैं। कहां पे देना है? प्लस वाला किस पे कर देना? प्लस पे। और माइनस वाला माइनस पे अप्लाई कर दीजिए। रोज फ्लक्स जो हीट करेगा, अगर ये खराब होगा तो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। आईसी खराब होगी तो वो मेल्ट होगी जाके, हटा दीजिए आप उसको। समझ में आई प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं क्या है कंडीशन। वन वोल्टेज 3 एम्पियर। तो माइनस को कहीं पर भी लगा दो ग्राउंड पे, प्लस को खाली प्लस सिरे पे लगाना है। कहाँ पे?
प्लस रहा कौन था, ये वाला था, इस साइड वाला, इस, हाँ इस साइड वाला। कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज बढ़ाओ, वो बढ़ाओ वोल्टेज। यही वाला मेल्ट हो रहा है, देखिए इस साइड से हो रहा है। चलो कोई दिक्कत, 3 वोल्ट दो, 3 वोल्ट 3 एम्पियर। लगाइए। तो ये दोनों तरफ से रीडिंग आएगी तो हाफ शॉर्ट है, डायोड हो चाहे कोई भी हो। और कुछ जो माइनर शॉर्टिंग है वो मल्टीमीटर से कैप्चर नहीं होती है, तो वहाँ मेल्ट हुआ है। नहीं बंद होगी, वो बंद होगी, कैमरा बंद हो जाएगा। शॉर्टिंग बता यहाँ रहा था, खराब कौन है, वो वाला खराब है। मेल्ट हुआ, हटाइए उसको। अरे भैया, अगर आप भी तोड़ना सिखाओगे तो एक भी बंदा नहीं निकालेगा, सब तोड़ेंगे ये। हाँ तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। हम तो कहते हैं इसको तोड़ो, इसको हटाओ, लगाओ भी, नियम यही कहता है। लगाइए फिर से, देखें। अब कितना आ रहा है? अरे वो तो उसमें भी केबल लगी, उसमें एक एलईडी बल्ब लगा है यार, वो तो दिखाएगा उतना। कुछ भी नहीं आ रहा। लो फिर शॉर्ट कर रहे हो। अच्छा ऑन किया है, ठीक है। तो समझ में आया ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, शॉर्टिंग सिलेक्टेड डालिए, रेड पेन से, रेड पेन से लिखिएगा। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। जिस सेक्शन में शॉर्टिंग है और कोई कंपोनेंट मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब शॉर्टिंग, इतना पता चल गया कि सेक्शन में शॉर्टिंग है या फोन के अंदर शॉर्टिंग है, लेकिन लगाने पे कोई भी कंपोनेंट क्या हो रहा है, मेल्ट ही नहीं हो रहा है, तो उस जगह के सभी डायोड बाहर निकाल के चेक करना है। यानी डायोड को आप बाहर निकालेंगे फिर टेस्टिंग करेंगे, तब कंपोनेंट मेल्ट होगा। डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है, ये क्या करता है, वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है। क्या कर देता है, वोल्टेज को ही ग्राउंड कर देता है, इसलिए कोई कंपोनेंट मेल्ट ही नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा अगर होता है तो डायोड आपको देखना है और उसको आपको बाहर पहले निकाल के रख लेना है, फिर चेक करना है। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन, जिस सेक्शन में शॉर्टिंग है उस सेक्शन में कॉइल देखना है। क्या करना है, कॉइल। सबसे पहला कंपोनेंट आपका क्या होना चाहिए, कॉइल। लिखिए इसी में दूसरा पॉइंट, कॉइल को देखना है, कॉइल को रिमूव करना है, कॉइल को हटा देना है, कॉइल के नीचे टिप्स पर बीप चेक करना है, कॉइल के टिप्स पर बीप चेक करना है या शॉर्टिंग चेक करना है। जिस साइड शॉर्टिंग आए, कॉइल के 2 सिरे होते हैं, जिस साइड शॉर्टिंग आए उस साइड 1 वोल्ट और 3 एम्पियर की सप्लाई देना है। देखिए इधर समझिए कॉइल का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉइल एक सबसे अच्छा कंपोनेंट है शॉर्टिंग निकालने के लिए, ठीक है। जिस सेक्शन में आप शॉर्टिंग हो उस सेक्शन में देखो कि कहीं ना कहीं कॉइल मिल जाए आपको। क्या मिल जाए, और कॉइल लगी होती है सीरीज में, तो आपको प्लस ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कि प्लस पॉइंट कौन सा है। अब जैसे मान लीजिए ये जो शॉर्टिंग है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये बक वोल्टेज बनती है, पावर से कहाँ तक जाती है, सीपीयू के लिए जाती है, बक वोल्टेज बनती। तो ये कॉइल लगी, कैसी लगी है, सीरीज में लगी। अगर इसमें से कोई कैपेसिटर मान लो शॉर्ट हो गया, ये वाला, ये एक शॉर्ट हो गया, तो अब इस लाइन में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सब कैसे बताएंगे, सब रोएंगे। नहीं कहता एक मर गया सब रोते हैं, एक मरा इसमें एक है और रोएंगे कौन, सब रोएंगे, ठीक है। तो वही कंडीशन। तो अब इसको पहले क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए, ये वाली कॉइल को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अब जब रिमूव करोगे तो इसके नीचे के 2 पॉइंट रहेंगे। कैसे रहेंगे, एक पॉइंट ये निकलेगा जहाँ लगी है और एक पॉइंट ये लगा है। मल्टीमीटर से आप चेक करो,
ये वाला पॉइंट बीप कर रहा है, तो ये सेक्शन खराब है, यानी ये दिक्कत कर रही है पावर। इस साइड अगर बीप कर रहा है तो यानी कि ये आपकी सही है, ये प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पर आप दे दो कितना, 1 वोल्टेज और 3 एम्पियर। ठीक है, वो भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बक वोल्टेज के लिए स्टार्टिंग करना है आपको 1 एम्पियर से, 1 वोल्टेज 1 एम्पियर। ठीक है, लिख लो आप, सही कर लो। ठीक है, 1 वोल्ट 1, नहीं तो ज़्यादा एम्पियर दे दो तो सीपीयू खराब उड़ जाएगा आपका। 1 वोल्टेज 1 एम्पियर से स्टार्ट करिएगा, फिर बढ़ाइएगा धीरे धीरे करके, फिर 1.5 वोल्टेज, फिर 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ऐसे करके आप बढ़ाइएगा बक सेक्शन करना। कॉइल से बस इतना फ़ायदा रहता है कि प्लस पॉइंट हमको ढूंढना नहीं पड़ता है। कॉइल कैसी लगी होती है, सीरीज पे। अब इसमें जैसे शॉर्ट है तो इसमें हमको पता करना पड़ेगा रीडिंग के हिसाब से प्लस माइनस, और कॉइल तो ऑलरेडी प्लस प्लस पे ही लगी रहती है। ठीक है, हमने क्या की, कॉइल निकाल लिए, पॉइंट बचे, क्या बचे, अभी अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ पर हम दे देंगे 1 वोल्ट 1 एम्पियर। इसमें से जो कंपोनेंट मेल्ट होगा, अगर सीपीयू में दिक्कत होगी तो सीपीयू मेल्ट करेगा, नहीं तो ये कंपोनेंट में कोई ना कोई एक मेल्ट करेगा। समझ में आई बात। और अगर ये साइड बीप नहीं किया, इधर इस साइड बीप किया तो क्या दिक्कत है बताइए, पावर ऐसी सीधा यहाँ पे आप पावर दोगे, इस पर आप फ्लेक्स लगाओगे तो ये क्या करेगी, हीट करेगी, तो यानी ये खराब। ठीक है, फोटो खींचो इसकी और बनाना भी है इसको, बक सॉर्टिंग। हम टिप्स बना दें यहाँ पे पहले, और जो भी सॉर्टिंग होगी कितना देना है, 1 वोल्टेज और 1 एम्पियर। हम नहीं कह रहे खराब है, आप रोजन फ्लेक्स लगाएंगे, जो कंपोनेंट मेल्ट होगा वही खराब है। हमारे कहने से पावर से नहीं खराब हो जाएगी, या हमारे कहने से सीपीयू खराब हो जाएगा, तो कस्टमर लेके आएगा। आपका काम है प्रॉपर टेस्टिंग करना, क्या दिक्कत है कि नहीं बताइए पहले। चलो, ये था तुम्हारा सॉर्टिंग का।